So good morning to everyone. So welcome to THS Academy. So this is Anjali Singh and I am the member of THS Academy. So today I am going to start my 75 hard days English challenge. Why I am going to start my 75 hard days English challenge? Because I don't have good command in English. If you have same problem in English which I have, you can also start your 75 hard days English challenge. The day after, opposition struggles to find language and space for a critic that hits the mark. It speaks to converted the BJP sympathetic victory in North India in the recent assembly election has reopened. What can be strategy for the opposition when faced with the overwhelmingly straight and popular Prime Minister, a deeply connected, motivated, well-resourced senior BJP leader recently said that while Congress communication was faster, I have completed my reading. Now I am going to attend my class. तो वी आर रेडी एवरी टाइम तो स्टार्ट करें। Yes, sir. एक पीछे वाला टॉपिक समझ में आएगा? Yes, sir. ठीक है, तो आया होगा समझ में। ठीक है, हमने लास्ट टाइम पे आपको बताया था हैज हैव बीन को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक, अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम में कि जो एक्शन हमारे साथ क्या होते हैं प्रेजेंट में जारी, क्या है प्रेजेंट में जारी है। मैं मानता हूं, ठीक है, प्रेजेंट में क्या है जारी है। तो वहां पे पर्सन के साथ क्या था इज एम आर, क्या आता है इज एम आर, और एक्शन में क्या था आईएनजी, क्या है आईएनजी। ठीक वैसे ही कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो पास्ट में एक्शन क्या थे जारी थे। समझ में कहा जा रहे थे पास्ट। और मैंने जब बताया था आपको जब भी एक्शन कंटिन्यू चाहे वो प्रेजेंट हो पास्ट हो फ्यूचर हो, एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है आईएनजी। एक्शन के पीछे क्या लगाते हैं आईएनजी। तो आज ऐसे एक्शंस पढ़ने जा रहे हैं जो एक्शंस पास्ट में क्या थे कंटिन्यू, क्या थे कंटिन्यू। मुख्य वाक्य क्या थे कंटिन्यू। सभी तो करोगे कंटिन्यू, क्या थे कंटिन्यू, बिल्कुल क्या थे कंटिन्यू, बिल्कुल ठीक है क्या ना। मूंगफली है, ठीक है। अब मूंगफली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं। मूंगफली आपको पता है मूंगफली को क्या बोलते हैं? नो सर, मैम आपको पता है? ग्राउंड पीनट। यस, इसे बोलते हैं ग्राउंड नट। क्या बोलते हैं ग्राउंड नट। यस, पीनट भी नट पे लगाओ तो चलेगा, ठीक है। बट ये ग्राउंड नट क्या होता है छिलके वाली मूंगफली। बात आ रही समझ में क्या है छिलके वाली मूंगफली। अब जैसे जो मूंगफली हो जाती है उनको हम क्या बोलते हैं पीनट। क्या बोलते हैं पीनट। सुना भी को तुमने पीनट बटर? अरे सुना कि नहीं सुना? सुना या खाया भी है? खाया भी है। इंग्लिश क्या होती है? पील। क्या होती है? शाबाश, ठीक है। अब देख लीजिए पील वर्ड जो होता है ना पी डबल ई एल पील, ठीक है। इस पील का मीनिंग पता क्या होता है? ये सिर्फ पील का मतलब छिलना ही होता है वैसे, बट पील किसको बोलते हैं? पील छिलने किसके लिए बोलेंगे? जब हम कोई सब्जी और फल छिलेंगे। तो सब्जी और फल छिलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पील। क्या बोलते हैं? पील। तो मूंगफली भी फल है? बट मूंगफली को हम एक्चुअली मूंगफली के सीजनल फ्रूट में गिना जा सकता है, हम उसे मना नहीं कर रहे। बात आ रही समझ में? पर दिक्कत क्या है मूंगफली को छिलने की प्रोसेस से थोड़ा क्या होती है अलग होती है। बात आ रही समझ में? तो सब्जी और फल छिलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पील। मतलब सब्जियां फ्रूट और वेजिटेबल्स, ठीक है। और वेज जब हमें छिलना होगा तो इसके लिए यूज क्या करते हैं? पील। क्या करते हैं? पील। After completing my class, I have come in sun to bask in sun, and while basking in sun, I will complete my listening. So let's get started. So friends, why do we need to listen speaker and orator and copy them? Orator, we improve our pronunciation and habit of speaking English. That's why I am doing this, and you can do also. That sounded. How do I this little bit Estonian? Why do we need to listen speaker and orator and copy them? By listening orator, we improve our pronunciation and habit of speaking English. That's why I am doing this, and you can do also. I have completed my listening and I have found some difficult words, and now I am finding the meaning or pronunciation of these words. By doing this, we can use this word in our speaking and our sentences. And I have one word, for example, flog. Flog Hindi meaning is कोड़े बरसाना. तो कोड़े बरसाना, for example, Britishers used to flog Indians. After making example, now I am going to attend my next class.
तो लेट का मतलब क्या होता है? परमिशन। परमिशन क्या होता है? परमिशन। यस, लेट का मतलब होता है परमिशन लेना या तो देना। ठीक है, अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ यार, मुझे बोलने दो, क्या बोलेंगे? लेट मी स्पीक। क्या बोलेंगे? Let me speak। उसको बोलने दो, लेट Let मी me स्पीक। speak। क्या बोलेंगे? Let him speak। और किसी लड़की को बोलने दो, Let हर her स्पीक। speak। क्या बोला? Let her speak। अरे आने दो, them लेट देम कम। क्या बोलेंगे? Let them come। लेट देम कम। क्या बोलेंगे? Let them come। देखो यार, मुझे ना ये सोने नहीं देता है, तो ही डज नॉट लेट मी स्लीप। क्या बोलेंगे? He does not let me sleep। क्या बोलेंगे? He does not let me sleep। क्या वो तुम्हें सोने नहीं देता है? डज ही नॉट लेट यू स्लीप। क्या बोलेंगे? Does he not let you sleep? ना ना ना, ही डज नॉट। अरे बोलते क्यों नहीं? क्या बोला? He does not let me sleep। अच्छा, क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप मुझे वहां जाने दोगे? विल यू लेट मी गो देयर? क्या बोला? Will you let me go there? हाँ, जाने दूंगा। Yes, I will let you go there। क्या बोला? Yes, I will let you go there। जोर से बोलो। क्या बोला? Yes, I will let you go there। अच्छा, क्या आप मुझे, ठीक है, चाय पीने दोगे? Will you let me take टी? क्या बोला? Will you let me take tea? हाँ बिल्कुल। Yes, I will let you take टी। tea। क्या बोला? Yes, I will let you take tea। बेटा, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा बिल्कुल। तो आई विल नॉट लेट यू लिव। क्या बोलेंगे? I will not let you live। ओके बा, क्या बोलेंगे? I will not let you live। After completing my class, I am going to start my fourth step. I will work on my speaking English. So let's get started. Sit at home. But I think husband and wife both are responsible for this thing. The husband's salary has increased because these days companies are giving good packages. So husband's salary has increased, and by they mutually decide this thing that if I'm earning good, then you should sit at home. You shouldn't go outside. And women are also comfortable with this thing because home is such a very comfortable place. Though, so they don't want to go outside. Women are also responsible for this thing. Because our society also make them weak, because you are a woman and just it's your duty, it's your duty only, just do the don't do the job, but then you don't need to go to outside. And I think that after having a children, most of the women, they have to, I think they have to sit at home. I think government should be provide the facility, such a child care facility for the women. I think after that they shouldn't go to home, they shouldn't sit at home, and it's really good for that women. And same time, as we can see, there in our country, the sex ratio of our country is 100 at male, there is only 100 female. So from starting there is gap between male and female. So firstly we have to come out from such stereotype think, we have to come such type think, and if we reduce such type things, so we can give same rights to female also, then we can improve their quality life and their working capability also. But I don't think that most of the people, they don't want to get rid of their stereotype of thinking, but they are continually working on that. They think it is our tradition, like women only took birth, women takes birth only for that, just do the home chores also. It's a really necessary, but I think this is not a good point of the woman. At last I have completed my last step to read Bhagavad Gita. Today I have read in Bhagavad Gita about karma. There is a deep meaning of karma. It is really hard to understand what is good deed and what is bad deeds. A person should come to know about karma.